पहले तो हिरण्यकशिपु जी को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भौमासुर नाम का कोई असुर हुआ भी जो द्वापर युग में मौजूद था, पहला पॉइंट। दूसरा, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो 16,000 रानियां थी, ठीक है, ये बेचारी दीनहीन थी कि ये सही में ये बदमाश थी, ठीक है। दूसरा नहीं रुक तो सही, और फिर वो बुढ़ी थी या जवान थी, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। फिर तो दो पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया कि वो बूढ़ी थी कि जवान थी, ये सिद्ध करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हो गया कि वो 16,000 थी कि 16,100 थी कि 16,050 थी, ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कृष्ण जी बचाने गए कि पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कृष्ण जी ईश्वर है कि नहीं। चौथा पॉइंट ये सिद्ध करना पड़ेगा कृष्ण जी ईश्वर है कि शिव जी ईश्वर है। अब जब सिद्ध हो गया कि कृष्ण जी ईश्वर है कि शिव जी ईश्वर है, तो फिर वो उनसे वरदान क्यों मांग रहे हैं? तो अब हाँ, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पार्वती जी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को वरदान दिया कि जाओ भैया, तुम्हारे भविष्य में 16,000 पत्नियां होंगी, सबसे 10 बच्चे होंगे। तो अब हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो पूरी कहानी है, तो इसका दोषी कौन है? क्या पार्वती जी है जिन्होंने वरदान दिया कि जाओ भैया मजे के लिए तुमको भविष्य में 16,000 पत्नियां होंगी, 10 बच्चे होंगे, कि कृष्ण जी को आप दोषी मानते हैं इसके लिए कि उन्होंने खुद जो है भौमासुर का पूरा प्रसंग रचा, पूरा ये स्वांग रचा ताकि मुझे 16,000 पत्नियां मिल सकें, क्योंकि सब तो उनके ऊपर दोष लगेगा पैदा होने का। तो इतने सब क्वेश्चन क्लियर करें। और ये पांचवा ये कि देवी भागवत में तो आया है कि वो तो देवी ने दिया उनको 16,000 पत्नियां, भौमासुर को तो प्रसंग ही नहीं है। तो कृपया इन 6 सवालों का जवाब दे। और एक सवाल और कि क्या इस कथा से श्री कृष्ण, माता पार्वती और महादेव के चरित्र का आनंद नहीं होता है? वो तो 88 डिबेट ही बताएंगे ना, हमें तो क्या बता, हम तो बोल। वहाँ पे क्या है कि कृष्ण भगवान खुद संध्या उपासना कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहले बात इसमें भी आ रहा है, ये कहाँ गए, मेरा फोटो आ गया, ये इसमें भी कर रहे हैं संध्या उपासना। हाँ, संध्या उपासना कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये 88 डिबेट ही बताएंगे कि भाई ईश्वर की संध्या उपासना करता है, उसकी विधि क्या है, वो कौन से शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर की उपासना करता है। हाँ, वो ईश्वर की संध्या उपासना कैसे करता है, इसको कृपा करें। हाँ, ताकि हमें भी थोड़ा 88 डिबेट जी से सीखने को मिले, क्योंकि हम तो बोले